हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं नरेश सिंह राठौड़ और स्वागत है आपका किसी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स आप लोगों तक पहुंच जाए, ये आपको मिलते रहे। तो आज हम लोग क्लास 10th के प्रथम लेसन साइंस में भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि भोजन क्या होता है, इसका मानव स्वास्थ्य से क्या संबंध होता है, भोजन कितने प्रकार का होता है और हमें किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो चलो बिना रुके हम शुरू करते हैं। पहला है भोजन, यानी भोजन क्या होता है। तो देखो, प्रत्येक सजीव को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो इस ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए कुछ न कुछ खाता है या ग्रहण करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं जैसे क्या है, इसमें लिखा हुआ है जैसे प्रत्येक सजीव को कार्य करने के लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इस ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए क्या करता है, वो कुछ न कुछ खाता है या ग्रहण करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, भोजन या आहार कहते हैं। अब है भोजन कितने प्रकार का होता है, यानी पोषक तत्वों के आधार पर भोजन को बांटा गया है दो प्रकार से। पहला नंबर 1 पे है, देखते हैं, संतुलित भोजन या संतुलित आहार, और दूसरा है असंतुलित भोजन या असंतुलित आहार। तो पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर भोजन दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना है। नंबर 1 संतुलित आहार और नंबर 2 असंतुलित आहार। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अभी इसमें कि संतुलित भोजन क्या होता है। संतुलित भोजन, नंबर 1 संतुलित भोजन या संतुलित आहार। आहार या भोजन एक ही होता है, देखिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसा भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक समस्त पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपस्थित होने चाहिए, यानी संतुलित मात्रा में उपस्थित हो। संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, तो ये होगी अपनी परिभाषा संतुलित भोजन की, कि संतुलित भोजन क्या होता है, कि ऐसा भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक समस्त पोषक तत्व है संतुलित मात्रा में, यानी कम भी नहीं होने चाहिए और ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, संतुलित मात्रा में उपस्थित हो, ऐसा भोजन संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहलाता है। ये हो गया संतुलित भोजन। अब नंबर 2 पे है असंतुलित भोजन या असंतुलित आहार। तो चलो देखते हैं, असंतुलित भोजन, ये इसका उल्टा हो जाएगा एकदम से। ऐसा भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक समस्त पोषक तत्व असंतुलित मात्रा में, यानी कम या ज्यादा, असंतुलित मात्रा में
उपस्थित हो। या अनुपस्थित भी हो सकते हैं, या अनुपस्थित हो। असंतुलित भोजन कहलाता है। असंतुलित भोजन कहलाता है। ठीक है, तो ये होगी अपनी परिभाषा कि संतुलित भोजन क्या होता है और असंतुलित भोजन क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप लोगों ने पढ़ लिया कि प्रत्येक जीव कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके लिए कुछ न कुछ वो खाता है, ग्रहण करता है, तो होता है भोजन। ठीक है, अब भोजन कितने प्रकार का होता है? तो भोजन होता है पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार का होता है। पहला है संतुलित भोजन और दूसरा है असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन यानी ऐसा भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक समस्त पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, खाद्य रस आदि क्या हो, संतुलित मात्रा में उपस्थित हो, ऐसा भोजन कहलाता है संतुलित भोजन। दूसरा है असंतुलित भोजन, ये एकदम से इसका विपरीत होता है। ठीक है ना, यानी संतुलित भोजन का एकदम से उल्टा है। इसमें पूर्व से ध्यान रखना कि ऐसा भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक समस्त पोषक तत्व क्या होते हैं, असंतुलित मात्रा में, यानी या तो कम होते हैं या ज्यादा होते हैं। ठीक है, या फिर क्या हो सकते हैं, अनुपस्थित ही होते हैं, यानी होते ही नहीं है। ऐसा भोजन क्या कहलाता है, असंतुलित भोजन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना भोजन क्या होता है। भोजन पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार का होता है। अब एक नाम आता है बीच बीच में कि कुपोषण क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। तो चलो देख लेते हैं कुपोषण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बार बार पूछा भी जाता है कि कुपोषण क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ऐसा क्वेश्चन है। अब एक है कुपोषण, देखो लगातार हमारे भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होने के कारण इसके हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर पर या शरीर में दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इसे ही कुपोषण कहते हैं। इसे ही कुपोषण कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कुपोषण। ठीक है, देखते हैं कि लगातार हमारे भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की लगातार कमी होने के कारण क्या होता है, उसके जो हानिकारक इफेक्ट होते हैं, जो प्रभाव होते हैं, वो हमारे शरीर में स्पष्ट रूप से दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। अब वो कुपोषण 3 प्रकार का होता है, मोस्टली होता है 3 प्रकार का। पहला है विटामिन कुपोषण, ठीक है, उसके बाद में है प्रोटीन कुपोषण, और नंबर 3 पे है खनिज कुपोषण। तो कुपोषण को मोस्टली 3 भागों में बांटा गया है। पहला विटामिन कुपोषण, दूसरा प्रोटीन कुपोषण और तीसरा है खनिज कुपोषण। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। विटामिन कुपोषण क्या होता है अभी, बस ट्रिक याद रखनी है आपको, बस एक की समझ में आ गई ना, तीनों अपने आप याद हो जाएगा आसानी से, बस बहुत ईजी है। देखो सीधी सी बात है, विटामिन की कमी से होने वाला कुपोषण क्या होता है। विटामिन कुपोषण
प्रोटीन की कमी से होने वाला कुपोषण क्या होता है? प्रोटीन कुपोषण। और खनिज की कमी से होने वाला कुपोषण कौन सा होता है? खनिज कुपोषण होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है नंबर 1 पे विटामिन कुपोषण, देख लेते हैं। विटामिन कुपोषण, विटामिन हमारे भोजन में बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में सम्मिलित किए जाते हैं, परंतु ये कार्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु ये कार्य की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इनकी कमी के कारण, इनकी कमी के कारण शरीर में विकार या रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसे ही विटामिन कुपोषण कहते हैं। इसे ही विटामिन कुपोषण कहते हैं। ठीक है, और विटामिन कुपोषण के कारण क्या होता है कि विटामिन की कमी से कुछ रोग भी होते हैं, जैसे विटामिन ए है। विटामिन ए एग्जाम्पल के लिए, विटामिन ए के में से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग होता है, रतौंधी। तो इस रोग का लक्षण क्या होता है? यानी इस रोग में रतौंधी मतलब इस रोग के अंदर रात में कम दिखाई देता है, ये दिखाई देना ही बंद हो जाता है। ठीक है, रतौंधी लक्षण क्या है इसके? कम दिखाई देना, कम दिखाई देना या नहीं दिखाई देना, नहीं दिखाई देना। तो इसके देखो ये हो गया कि विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। ठीक है, रतौंधी रोग का लक्षण क्या है कि इसमें क्या होता है कि या तो कम दिखाई देता है, बहुत ही कम दिखाई देता है, ठीक है ना, या फिर दिखाई देना ही बंद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में विटामिन सी। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है, स्कर्वी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति होता है उसके मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, यानी इससे मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। तो क्या विटामिन सी का मान सकते हैं लोग, ठीक है ना, विटामिन सी। और विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में हमें जो आंवला था ना, आंवला, उससे मिलता है। नहीं, हमें खट्टी चीजें खाने से क्या मिलता है? विटामिन सी क्या हमारे शरीर के अंदर पूर्ति हो जाती है। और इसलिए क्या होती है, जो खट्टी चीजें होती है वो हमारे मसूड़ों के लिए क्या होती है? बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आना, ये मसूड़ों का कमजोर हो जाना, ये सारी सारी चीजें। ठीक है ना, जैसे विटामिन डी है वो हमें सूर्य से प्राप्त होती है, इसके कारण, इसकी कमी के कारण क्या होता है कि जो हमारी हड्डियां होती है वो क्या होती है? कमजोर हो जाती है या भंगुर प्रकृति की हो जाती है, जो हमें सबसे अधिक सूर्य से मिलती है। तो कुछ इसके एग्जाम्पल भी है, यानी ये हो गया विटामिन कुपोषण। ध्यान में रखना बस, विटामिन की कमी से होने वाला कुपोषण क्या होता है? विटामिन कुपोषण होता है, मेन चीज बस यही है। ठीक है, अब देखते हैं प्रोटीन कुपोषण क्या होता है। और भी जैसे विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, ये सारी चीजें इसी के एग्जाम्पल है। ठीक है ना,
अब देखते हैं, नंबर 1 अपना हो गया विटामिन कुपोषण। अब नंबर 2 पे है प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण, बस वही ट्रिक थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसकी कमी है अब की बात? विटामिन कुपोषण, विटामिन की कमी थी। प्रोटीन कुपोषण में किसकी कमी है? प्रोटीन की कमी है। चलो देख लेते हैं प्रोटीन कुपोषण क्या होता है। कि मेन चीज तो देखो ये कि प्रोटीन क्या होती है, महंगी होती है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और महंगी होने के कारण जो लोग, मतलब जो पूरी में जीते हैं, जो गरीब होते हैं, वो अधिक मात्रा में प्रोटीन ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि उसको खरीद नहीं पाते इतनी आसानी से, ठीक है। इसलिए क्या होता है, वो अपने भोजन में प्रोटीन को सम्मिलित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। और कमी होने के कारण उनके शरीर में कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं या रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। और प्रोटीन यानी कार्य दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या ये बहुत बड़े ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, प्रोटीन कुपोषण क्या होता है, ठीक है। बहुत से लोग जो अधिकांशतः गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जीवन यापन करते हैं, महंगी होने के कारण प्रोटीन को प्रचुर मात्रा में खरीद नहीं पाते हैं, या ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जिसके कारण उनके शरीर में क्या हो जाती है? प्रोटीन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, ठीक है। प्रोटीन की कमी हो जाती है, या प्रोटीन की कमी के हानिकारक प्रभाव रोग होते हैं, हानिकारक प्रभाव प्रकट हो जाते हैं, प्रोटीन कुपोषण कहलाता है, प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं भी प्रोटीन कुपोषण क्या होता है। कि बहुत से लोग, जो अधिकांश क्या होते हैं, बीपीएल यानी बिलो प्रॉपर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। वो महंगी होने के कारण क्या नहीं कर पाते हैं, वो महंगी होने के कारण प्रोटीन को प्रचुर मात्रा में खरीद नहीं पाते हैं, और यदि खरीद नहीं पाएंगे तो कुछ ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्या ग्रहण भी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। ठीक है, यह क्या होते हैं, प्रोटीन की कमी के हानिकारक प्रभाव उनके शरीर में क्या जाते हैं, फिर प्रकट हो जाते हैं या दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कुपोषण कहते हैं, या ये प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। और ये अधिकांश किस में होता है, छोटे बच्चों में या गर्भवती महिलाओं में होता है। ठीक है ना, ये अधिकांश छोटे बच्चों
या गर्भवती महिलाओं में होता है, क्योंकि इनको सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। महिलाओं में होता है। अब प्रोटीन कुपोषण के लक्षण भी देख सकते हैं इसमें अंदर, ठीक है ना। ये इस प्रोटीन कुपोषण हो गया तो ठीक है। अब देखते हैं, हो गया। ये अधिकांश किसमें होता है? ये अधिकांश छोटे बच्चों या गर्भवती महिलाओं में होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, इसके लक्षण बताइए। तो देख लेते हैं भी, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। क्वेश्चन बोल सकते हैं ऐसे, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, होने वाले रोग का से होने वाले रोग, यानी प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। एक तो ठीक है ना, चल शुरू करते, ठीक है ना, बोलते ठीक है। तो चलो देखते हैं भाई कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है और उसके लक्षण क्या है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि एक भी क्वेश्चन रहता है, बड़ा क्वेश्चन आता है 2-3 नंबर का कि कुपोषण क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, समझाइए, ठीक है। या काफी बार पूछा जाता है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए एवं इसके लक्षण लिखिए। तो प्रोटीन की कमी के कारण होने वाले रोग का नाम जैसे है क्वाशियोर, ठीक है। ये रोग क्या होता है? प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। और ये मोस्टली सबसे ज्यादा छोटे बच्चों में ही होता है। किसमें होता है ये? छोटे बच्चों में, ठीक है। अब ये तो ध्यान में आ गया, सबसे सीधी सी बात है कि प्रोटीन की कमी से होने रोग का नाम क्या है? क्वाशियोर, याद कर लेंगे कैसे भी, ठीक है। अब इस रोग के लक्षण क्या है, चलो देख लेते हैं। लक्षण यही है, अधिकांश ही छोटे बच्चों में होता है। चलो लक्षण देख लेते हैं। लक्षण देखते हैं, इसमें क्या होता है? बच्चे का स्वभाव, सबसे मेन चीज है ये, बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। नॉर्मल सी बात है ये, ऐसी बात भी करोगे ना तो आपसे परेशान हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। यानी बच्चे से चिड़चिड़ा हो जाता है। नंबर 2, बच्चे का पेट फूलकर बाहर की ओर आ जाता है, बाहर की ओर आ जाता है।